कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 को महाराष्ट्र में किस विषय पर मनाया गया है? तो यह मनाया गया दान से लाभ। जो इसका विषय है वो है दान से लाभ। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया है? तो यह है मुज्तबा खामनेई, जो कि इन्हीं के बेटे हैं और इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सिपरी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के आयात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा, यानी भारत सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे स्थान है भारत का जो सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता है। ठीक है, पहले स्थान पर है यूक्रेन, याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है हथियारों का वो करता है पहले नंबर पर अमेरिका। ठीक है, जो कि दुनिया का लगभग 42% जो है हथियार आयात निर्यात करता है। ठीक है, और देशों को आपस में लड़वाता है और अपने हथियार बेच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास लामीतीय 2026 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह सेशल्स। भारत और सेशल्स के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है लामीतीय। ठीक, याद रखना। और सिपरी में थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को सिपरी के बारे में। SIPRI, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह जारी करता है रिपोर्ट कि कौन सा देश हथियार ज़्यादा बेच रहा है या कौन सा देश ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध, शांति, हथियार नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े नियमों पर यानी विषयों पर रिसर्च करती है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी सिपरी की वो हुई थी 1966 में, याद रखना। और जो इसका मुख्यालय वो स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है, जब स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य था दुनिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्वतंत्र शोध करना। ठीक है, और जो सिपरी है वो काम करता है कि विश्व के सैन्य खर्च, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कौन सा देश कितना कर रहा है आयात निर्यात, और परमाणु हथियार होते हैं उनका डेटा का एनालिसिस करना और संघर्ष और सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट देना। ठीक है, और शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करना, ये सब इसके कार्य हैं। ठीक, और जो सिपरी है वो हर साल 3 रिपोर्ट जारी करता है। पहला है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, और दूसरा आर्म्स ट्रांसफर डाटाबेस, और तीसरा है सिपरी ईयर बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये चौथा नंबर डिस्कस हो गया था। पांचवें पे आते हैं कि सीजन की पहली रेस फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो है जॉर्ज रसेल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड में अपने अभिनय के लिए तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है रश्मिका मंदाना ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सरपंच पति प्रथा की समस्या को दूर करने के लिए किस मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान शुरू किया है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज मंत्रालय ने यह शुरू किया है। जैसे कि इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई महिला सीट आ गई तो महिलाओं को केवल खड़ा कर दिया जाता था, बाकी उसके सारे कार्य उसके पति करता था। ठीक है, और महिलाओं को कहीं आना जाना नहीं होता था, ना ऑफिस वगैरह ना ब्लॉक वगैरह, और जो सारे काम करता था वो उसका पति ही करता था। ठीक है, तो यह प्रथा जो है वो खत्म करने के लिए, यानी कि अब जो भी अधिकार है वो महिलाओं को दिए जाएंगे, तो पूरी तरह महिलाएं इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, पतियों का कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि प्रधान वो हैं, इसीलिए ये चलाया गया है। ठीक है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत ने सूखे के कारण खाद्य संकट से जूझ रहे किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो मलावी, जो अफ्रीकी देश है, ठीक है, जो सूखाग्रस्त हो गया है यह देश, तो भारत ने मानवीय सहायता भेजी 1000 मीट्रिक टन चावल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस नामीबियाई चीते ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 सौकों को जन्म दिया है? ठीक है, तो इनका नाम है ज्वाला, जो ज्वाला है। ठीक है, चीता है ये, नामीबियाई चीता, इसने 5 सौकों को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में चीतों को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो हैं विजया राठकर हैं। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास को लेना मत भूला करिए। ठीक है, डेली 4 से 5 मिनट निकाल कर क्लास जरूर लें, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जरूर पूछे जाएंगे। ठीक।